दोस्तों कैसे हैं आप। थम कदे मना भूल तो नहीं गए। अरे भूल गए होंगे मैं था ना भूलने दूंगा। काफ़ी टाइम बाद दोबारा फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला है दोस्तों। आज था ना मैं इतनी खतरनाक और इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर जाऊंगा कि थम कहेंगे यार काश मम भी उठाऊं दे। तो दोस्तों उस जगह का नाम तो था ना मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह आपको लेके जाऊंगा मैं। एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता यहाँ से भी आप होकर जा सकते हो। देखते हैं हम यहाँ से होकर कहाँ गुजरेंगे दोस्तों। ये मस्तानी मधुर ये जहाँ ला 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 मेरे उम्र के नौजवानों। मेरे उम्र के नौजवान दोस्तों जड़ा में था ना लेकर उतरने वाला हूँ मैं। उन्हें ऊपर से दिखा दूँ उसका एक नज़ारा। ये देखिए दोस्तों इस जगह पे मैं आपको लेके उतरने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है यहाँ से तो, पर वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। जो भयंकर और दुर्गम रास्ता है वो उस दूसरी ओर से स्टार्ट होगा। मैं अभी आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं। ये डायमंड बे है दोस्तों। बे ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, जैसे बंगाल की खाड़ी होगी। ये भी एक ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है जो सीधा समंदर में खुलता है ये रास्ता, लेकिन आपने सिर्फ नाम ही सुना होगा। आज मैं आपको बिल्कुल करीब से आपको लेके जाऊंगा कैसी दिखती है ये खाड़ियाँ करीब से और कैसे वहाँ पे पहुँचा जाता है। बिल्कुल एक बाय डिटेल आपको दिखाऊंगा मैं रास्ता कैसे किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं वहाँ पे पहुँचूंगा। और ये पड़ा ओहो भाई साहब बिल्कुल ही सीधी खड़ाई तो नहीं कहूँगा, ये उतराई है दोस्तों, सीधी उतराई है। नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रस्सी भी दिखाई दे रही है, उसका सहारा लेना पड़ेगा मना, क्योंकि सीधा तो मैं उतर नहीं सकता। बहुत ही एडवेंचर होने वाला है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस कुएं में उतरने के लिए। आप भी अगर एक्साइटेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कैसा आपको लग रहा है। क्या मुझे यहाँ पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है और मैं अकेला भी हूँ। क्या पता मैं यहाँ पे कोई खो जाऊँ या मेरा चोट लग जाए और मुझे कोई बचाने वाला भी ना हो। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक जगह लग रही है और मुझे कैमरा भी साथ में पकड़ना होगा और साथ में उतरना भी होगा। तो जो चैलेंज है वो 2 गुना हो गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही मैं डरूंगा, क्योंकि मैं छोरा हरियाणा तेरा ही माँ। मैं छोरा हरियाणा का हूँ। मैं हार नहीं मान सकता, मैं रुक नहीं सकता, मैं थक नहीं सकता। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। ओ हो लगता है मैं उतर गया हूँ। एक छोटा सा पड़ाव यहाँ पे पूरा हो गया है, लेकिन ये जो उतराई थी बिल्कुल खड़ी थी और साथ के साथ मुझे फ़ोन भी पकड़ना हो रहा था और नीचे उतरना होगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उस भाई को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिस भाई ने रस्सी लाई है। जी रस्सी ना होती भाई साहब फिर तो उतरना नामुमकिन हो जाता। गट्टे मुंह माथे फड़ा लेने थे, नहीं तो इस रस्सी करके मैं उतर पाया हूँ। ओहो देखिए मैं आपको आसपास की जगह दिखा देता हूँ। ये पत्थर ये काइयाँ कैसे लगी हुई है, पता नहीं यहाँ पे कोई आता जाता है या नहीं, या सिर्फ मैं ही अकेला मूर्ख हूँ जो यहाँ पे आ गया हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। ओह कितना खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य। देखिए आप इसको अपनी आंखों में उतार लीजिए, सोख लीजिए। बिल्कुल ही मैं आपको वहाँ उस आखिरी छोर तक लेके जाऊंगा। अपनी जो जान है उसको हथेली पे रख के ओहो हो एक बार खड़े होके आपको आराम से इस जगह का नज़ारा दिखा देता हूँ भाई साहब। एक और भाई साहब एक और मुझे जो है रस्सी मिल गई है नीचे उतरने के लिए। धन्यवाद हो भाई साहब, जिस भाई साहब ने ये सब रास्ता इतना सुगम बना दिया है ताकि हम नीचे तक जा सकें। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, फ़ोन भी पकड़ना है, साथ में उतरना भी है और ये जो काई है यहाँ पे थोड़ी फिसलन भी है। हो सकता है मेरा पैर फिसल जाए और मेरे मुँह माथा लगे इन पत्थरों पर, मेरे दांत बाहर आ जाएँ। परंतु जो भी हो जाए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब मुझे आगे बढ़ते रहना ही होगा, क्योंकि अगर उखड़ी में सिर दे लिया है तो मूसड़ों से क्या डरना मित्रों। पढ़ने देने दो मूसड़ जो पढ़ रहे हैं। आहा देखिए भाई साहब कितना मनोरम दृश्य है, जैसे कि मैं किसी
खुफिया जगह पे आ पहुंचा हूँ। यहाँ पे कोई लगता नहीं मुझे कोई आता जाता होगा, इतनी शांत जगह है। 2 छोटे छोटे जो पड़ाव हैं वो मैंने पूरे कर लिए हैं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। धीरे धीरे से पाँव बचाकर पत्थरों से कहीं फिसल न जाए आगे बढ़ता रहूँगा मैं, और साथ के साथ आपको दिखाता भी रहूँगा कि ये जो वनस्पति है, समुद्री है, काइयाँ, एल्गी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे लगी हुई है आसपास। ओहो हो, लगता है मैं आखिरी छोर पे पहुँचने वाला हूँ। पीछे दिखा देता हूँ मैं कितना सफ़र तय करके आया हूँ मैं वो दोस्तों। आगे का सफ़र भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले पीछे का भी दिखा देता हूँ कितनी उतर के मैं आया हूँ आसपास। ओहो, ये नीचे का पानी भी बहुत मीठा लग रहा है। मैं बाद में इसको चेक करूँगा पीने लायक है कि नहीं, मुझे प्यास भी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। दोस्तों वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत जगह घूमा हुआ हूँ, बहुत ही रोमांचक जगह पे मैं गया हुआ हूँ, लेकिन आज जो इस जगह पे जो मैं आया हूँ, यहाँ पे जो रोमांच बना हुआ है वो अलग ही तरह का है। पहले मैं इस तरह की कोई जगह पे नहीं आया हूँ। देखिए दोस्तों, खाड़ी का जो मेन हिस्सा है वो दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत है। क्या आप सुन सकते हैं कि वो दहाड़ कैसे समुद्र दहाड़ रहा है, वो जो वेव्स। ओहो, ये क्या है? ये मलबा, किसी जहाज का टूटा हुआ मलबा यहाँ पे बिखरा हुआ है आसपास को आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं अभी। ये क्या लगे हुए हैं, ये इनको क्या बोलते हैं हम, पता नहीं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। इनको बोलते तो हैं, हम कुछ बाद में सोचूंगा मैं, अगर याद आया तो बाद में बता देता हूँ। ये वनस्पति दिखा देता हूँ दोस्तों कितनी है आसपास की। ये जो मलबा है देखते हैं क्या है, ये इंजन लग रहा है, किसी जहाज का हो सकता है, किसी कार, टूटे हुए कार का हो गया, हमने डंप किया होगा। समंदर ने हमें वापस लौटा दिया है और बोला है कि चक लो अपना कबाड़, मेरे अंदर डालने के लिए मुझे दूषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, रेडिएटर पड़ा हुआ है, इंजन है, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें समंदर में डाल देते हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि भाई साहब हमारे लिए कोई साफ पर्यावरण नहीं बचेगा। हम तो बहुत इस बात का ख्याल रखते हैं, आपको भी रखना चाहिए। आगे ले चलता हूँ। सफ़र की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, अब लगता है हम अंतिम छोर पे पहुँचने वाले हैं। दोस्तों क्या आप सुन सकते हैं लहरों की आवाज़? जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुंचता रहा हूँ, इतनी लाउड और लाउड होती जा रही है। मैं तो बहुत रोमांचित भी हूँ और डर भी लग रहा है दोस्तों। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी तेज़, जितनी सुनाई दे रही है उससे ज़्यादा तेज़ हैं ये आवाज़ें। नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ ये रॉक फॉर्मेशंस। अगर कोई पढ़ा लिखा बालक ये जानता हो कि किस तरह का पत्थर है, वो कमेंट करके बता सकता है कौन कौन सी रॉक फॉर्मेशन है यहाँ पे। आगे जाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि आवाज़ इतनी गहरी होती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं, और फिसलन भी है। इतने तेज तर्रार से ये समंदर गुर्रा रहा है। देखिए दोस्तों, लहरें कितनी तेज़ी से उठ रही हैं। आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। ओहो, क्या ही नज़ारा है दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा अपनी आंखों से। दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत जगह पे मैं आ गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा खतरा तो उठाना पड़ रहा है। लेकिन जो खतरा था वो पूरी तरह से पूरे हो गए हैं उसके। आहा, ये पानी आ रहा है मेरे पाँव पे, लग रहा है भीग गया मैं, इतनी तेज़ी से जो लहरें उठ रही हैं। और ये जो आगे का जो नज़ारा है उसके तो मैं बता नहीं सकता, सब नहीं मिल रहे मुझे। पानी लगातार मेरे कपड़ों पे गिर रहा है, गीला हो गया मैं थोड़ा सा। कितनी तेज़ी से ये लहरें मेरी तरफ बढ़ रही हैं दोस्तों। ये जो ज्वार भाटे का टाइम है वो पीछे हटना होगा, मुझे भीग गया हूँ मैं काफ़ी। आहा, लेकिन भाई साहब कितना ठंडा पानी है ये, बिल्कुल ही गिद्दड़ ठा दी है समंदर ने, सिस्टम पाड़ रखा है पूरा। काफ़ी भीग गया हूँ मैं। ओह
माय गॉड, ये क्या है? ये तो पैडी लगाई हुई है किसी ने। ये क्या है? कोई एडवेंचर, मुझसे भी लगता है ज़्यादा ही कोई एडवेंचरिस्ट है जिसने ऐसा काम किया हुआ है। इसको चढ़ने की कोशिश करेंगे। एक नज़ारा ऊपर से दिखा देता हूँ दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। ओहो, ये फॉर्मेशन बनाई हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत ही खतरनाक हो सकता है ऊपर चढ़ना। ये अखियों के झरोखे से आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ये जगह। पता नहीं लोग यहाँ पे आते जाते क्यों नहीं हैं। लहरों का शोर इतना ज़्यादा है कि आप मेरी आवाज़ भी सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ धुंधला है। इस जगह को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, क्या है, कौन सी जगह, क्या दिखाई दे रहा है कुछ में। ओहो, देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें समंदर की उठ रही है दोस्तों, कितना शोर हो रहा है इन लहरों से कि क्या बताएं, आपकी रूह कांप जाए। मेरे अंदर तो बहुत जीता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं इतना डरा हुआ भी नहीं हूँ। लेकिन कोई आम सा मनुष्य अगर आए तो उसकी रूह कांप जाए। अब दोस्तों टाइम हो गया है वापस उतरने का। उतरना काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये फिसलन है, ऊपर से हाथ में कैमरा और फिर उतरना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या करें, जो है वैसे ही, क्या कर सकते हैं। अब मैं अकेला आया हुआ हूँ, धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप उतरता हूँ। उतर गया हूँ मैं दोस्तों अब सेफली। ये किसी ने डेट लिखी हुई है और नाम अपने पत्थरों पर कोई अमर होना चाहता है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। ओह माय गॉड, ये कौन आ रहा है इस सुनसान इलाके में? देखता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, कौन है? कोई अंग्रेज लग रहा है, क्या करने वाला है ये पता नहीं। दोस्तों ये जो पानी खड़ा हुआ है इसको भी देखता हूँ मैं पी के, कैसा टेस्ट करता है अंदर का पानी। मज़ा नहीं आया, खारा पड़ा था पानी, कोई मज़ा नहीं आया। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको चीज़ें दिखाएंगे। ये क्या है, ये काई है या क्या है? ये स्टार फिश है, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। आसपास की चीज़ें आप दिखाऊंगा करीब से आपको, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई समुद्री का जीवों का जानकार हो तो बताएं क्या है, कमेंट करके। आगे चलते हैं दोस्तों, ये पत्थर पड़े हुए हैं भैंत भैंत के। ये क्या है? ये डंडा है। ये वापस जाना होगा दोस्तों अभी जिस रास्ते से आए थे। ओह, ये बैठा अंग्रेज क्या खा रहा है? ये लड्डू खाना, पता नहीं। जब तक ये पता नहीं क्या करता है तब तक आपको आसपास की चीज़ें दिखा दूं। शायद कोई बेशकीमती कोई सीप मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ काट के क्या अपने आप बना हुआ है या बनाया गया है, मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये प्रकृति ही लग रहा है। इनके नीचे कोई कच्छू अगर हो सकता है तो कुछ छिपा हुआ मिल जाए। शंख मिल नहीं रहे यार, मना शंख तो शायद दूसरी जगह पर होंगे, ये वो उपयुक्त जगह नहीं होगी शंख मिलने के लिए। अब मुझे औखा हो रहा है वापस चढ़ाई चढ़ना, मैं काफ़ी थक भी गया हूँ और मुझे पानी की तीस भी लगी हुई है। मैंने समुद्र का पानी भी पीने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। समुद्र के पानी में किसकी प्यास बुझ रहा है भाई? है ये क्या है? ये अंडा है क्या? कि ये नहीं, ये अंडा नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ पता नहीं क्या है, लेकिन अंडा तो बिल्कुल भी नहीं था। आगे चलते हैं, बढ़ते चलते जाना होगा। ओहो हो, ये ऊपर चढ़ के देखता हूँ, यहाँ पे कुछ शायद मिल जाए। इस सांप से डंडा के पड़ा ही डंडा है ये। एक एक करके आपको आसपास की सभी चीज़ें दिखाऊंगा मैं।
ये मिट्टी, ओहो इसकी किस्म दिखाता हूँ दोस्तों। ये बूरा सा दिखाता हूँ हाथ में लेके। ये राख सी कहाँ से आई है दोस्तों? आपने अगर साइंस में पढ़ा होगा कि रोग जो है वो उनकी वेदरिंग और इरोजन के कारण ये सब भुर भुर के उनका ये मट्टी सी गिर जाती है इनके नज़दीक। ये वही सिचुएशन है। ऊपर से दिखाता हूँ दृश्य है, ऊपर चढ़ के सब। और ये अंग्रेज खाने लगा हुआ अभी भी। क्या लेके आया हो? मुझे तो लग रहा है ये पहाड़ पे, ये जिस तरह से ये पहाड़ों को देख रहा है मुझे लग रहा है ये पहाड़ पे चढ़ने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पहाड़ की चढ़ाई करेगा। मुझे नहीं लगता ये आज वापस जिंदा जा पाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी जरा सी भी भूल चूक हुई तो इसका टाटरा लगेगा इन पत्थरों में और इसका तरबूज सा फूट जाएगा। पर क्या कह सकते हैं भाई साहब, ज़्यादा ही एडवेंचर लग रहा है ये मुझे, मेरे से भी ज़्यादा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसने अपनी रस्सियाँ निकालनी शुरू कर दी है और ये अब चढ़ाई चढ़ेगा थोड़ी देर में। पर अपने को क्या भाई साहब, हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये भाई साहब मुंह फड़ा के मानेगा, इसको तो क्या लंगाड़ा फिर है। बताओ भाई, पहाड़ से चढ़ने मार लिया कि काट लेगा पहाड़ चढ़ने। नहीं चढ़ूंगा, नहीं आया तुम चढ़ूँगा तो कितने रहे। ओहो, अरे भाई साहब ये क्या है? ये टूटा हुआ तांसड़ा। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये? मुझे तो ये तांसड़े जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ रेडिएटर के कार का, पता नहीं यहाँ पे कैसे आया होगा ये। समंदर की लहरें लगता है इसको यहाँ पे छोड़ गई हैं। और इसमें देख सकते हैं आप जर भी लाग चुका है काफ़ी सारा। टन टन की आवाज़ आ तो रही है। क्या मुझे इसको उठा के बेच देना चाहिए कबाड़ी को? नहीं भाई साहब, जिस तरह से चढ़ाई है, मैं अपने शरीर को धे लेके ही वापस पहुंच जाऊं वही बहुत है। ये कैक्टस हैं भाई साहब, मुझे ध्यान आ गया इनका नाम। कैक्टस ही कैक्टस हैं, लगे हुए हैं। कंडाई भी बोलते हैं हम अपने देसी भाषा में इसको। हर तरह ये कंडाई लगी हुई है यहाँ पे चारों तरफ। ये फूल पत्ते खा के देखता हूँ, इनसे मेरी भूख मिट जाए शायद। क्या पता है जहरीली भी हो सकती हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा इनको। वापस छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे मैं ऊपर वापस जाता हुआ। एक बार फिर से आपको पीछे का दृश्य दिखा देता हूँ। यार ये इसने अपनी कमर कस ली है, रस्सियाँ तैयार कर लिया है चढ़ाई के लिए। और मैं भी अपने वापस जाने की तैयारी में हूँ। वापस चढ़ाई शुरू हो गई है भाई। पीछे का दिखा देता हूँ कितना सफ़र। अरे ये कचरा जो समुंदर ने वापस हमें लौटा दिया है दोस्तों। फिर मैं अपील करता हूँ, इन्वायरमेंट अपना ही है, हमें ही इस इन्वायरमेंट में रहना है। कृपया गंदगी ना फैलाइए और समंदर में भी ऐसी चीज़ें मत डालिए, क्योंकि समंदर में भी एक यूनिवर्स बसता है। बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना वहाँ पे रहती हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्लास्टिक गिरते हैं, उनके आंतों में फंस जाते हैं वो। ओहो, ये रही वही रस्सी, इसी को पकड़ के अब दोबारा चढ़ना होगा दोस्तों। अब चढ़ाई शुरू होगी। तैयार हूँ बिल्कुल मैं दोस्तों। ये दिख रही है चढ़ाई, या चढ़नी पड़ेगी। माना इस बंदा की सोच हो रही है कि कहीं मैं ये जाऊं और इसका ये अंडा फुट्या पावा है। लेकिन भाई साहब ये भी कबड्डा है, मान नहीं रहा। चढ़ गए मानने का यूँ क्या कर सका भाई। इसने यहीं छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। ये रही काई, ये रही वो चढ़ाई और ये रही वो रस्सी। चलिए वापस रुक करते हैं अपनी मंजिल की तरफ। पकड़ लेते हैं इस रस्सी को ध्यान से। काई है यहाँ पे, जबाड़ा फूट सकता है। देख लेता हूँ पहले खींच के कि ये मेरा वेट उठ पाएगी कि नहीं, वरना ये बीच में अगर टूट गई तो मैं भी मुंदे मुँह पड़ूंगा और मेरा फ़ोन भी टूट जाएगा। तो ऐसा इसलिए ना हो, तो इसलिए मैं छोटे छोटे कदमों से ऊपर बढ़ूंगा। दोस्तों आज मैंने कैमरामैन की बहुत ज़्यादा ही कमी महसूस हो रही है। आज अर्जे कैमरामैन मेरा गला होंदा ऐसे ऐसे शूट ऐसी ऐसी वीडियो बनाते, पर क्या करें, आज अकेला ही काम चलाना पड़ेगा मैंने। आय हाय हाय, बड़ी दुर्गम चढ़ाई है। तो पैर तीसरा जाके मुँह माँ फूट जाना है और दांत मेरे आवेंगे बाहर। आय हाय, चढ़ जोर हुआ है, मुश्किल से मुश्किल। ये बेलें लगी हुई है, इनको पकड़ के भी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये टूट गई तो भाई साहब आपका भी खोपरा फूट जाएगा। तो इतना रिस्क नहीं लेते हुए हम इनको यहीं छोड़ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी सफ़र की तरफ।
पीछे का दिखा देते हैं आपको, कहाँ कितना सफ़र तय कर लिया हमने। आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। ये छोटे छोटे नाली और ये झरने रास्ते में दिखेंगे आपको, मनोरम दृश्य है। वापस चढ़ना, अरे मेरे हाथ में चल गई है। इसको पकड़ पकड़ के चढ़ते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो चुका है, मुझे प्यास भी लगी हुई है। इत्थे कोई ना मिलदा आपे रब मिलांदा है। हो आय हाय, भाई आखिरी पड़ाव रह गया। अरे ये अंग्रेज चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर दिया भाई साहब इसने। काफ़ी सारा रास्ता भी इसने तय कर लिया है। सर पे हेलमेट ओढ़ा हुआ है। मैं दुआ करूंगा कि ये सही सलामत ऊपर पहुंच जाए। लग तो रहा है शिकारी, वो भी ध्यान से धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ रहा है। मुझे दिखना बंद हो रहा है वो। इसको यहीं छोड़ के चलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी मज़ा हुआ प्लेयर लग रहा है, प्रो प्लेयर, तो ये अपनी मंजिल पा ही लेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी पड़ाव बचा हुआ है, ये आखिरी सीढ़ी है, ये आखिरी चढ़ाई सबसे दुर्गम और सीधी चढ़ाई है। पकड़ ली मैंने रस्सी, खींच के थोड़ा देखा कि मेरा वज़न ओढ़ सकती है कि नहीं, लग रहा है सही। अब स्टार्ट करते हैं चढ़ाई चढ़ना। ये धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ना होगा दोस्तों। एक हाथ में मैंने फ़ोन लिया हुआ है, एक हाथ में रस्सी। ओह भाई साहब, चढ़ गए हैं। ये हमने पार कर दी सारी बाधाएं। बहुत मुश्किल से मैं चढ़ गया हूँ। देख रहे हैं नीचे खाई। अब चढ़ाई तो हमारी पूरी हो गई है दोस्तों। नीचे का हमने दृश्य दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे मंजिल हमारी ख़त्म नहीं होती है। अब आपको इसके आजू बाजू आगे पीछे वाले इलाके भी दिखाएंगे, वो भी बहुत सारे खूबसूरत हैं। कितना, और एक केले का पेड़ लगा हुआ है, कच्चे केले हैं। क्या मुझे भूख तो लगी हुई है, क्या मैं इनको तोड़ लेना चाहिए? नहीं दोस्तों, कच्चे हुए हैं, कोई मज़ा नहीं आना इनमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबर अब्बीस, ये क्या का है? ये क्या लगे हुए हैं? ये तूतिए हैं क्या? ये सूख चुके हैं, तूतिए लग रहे हैं मुझे तो। काश मैं यहाँ पहले आया होता तो ये स्वादिष्ट तूतिए मुझे खाने को मिल जाते, लेकिन अब तो ये काफ़ी सूख चुके हैं, इसलिए मेरी भूख बुझा नहीं पाएंगे। ये क्या है? ये भी ये हिमाचल में पाए जाते थे ऐसे ही अखरोट जैसे। पता नहीं किस क्या होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सा पेड्डा के नाम है इस पेड्डा का, और ये कौन सा फल लगा हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते चले जाएंगे हम, नहीं रुकेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। एक जो हमारा वो था वो हमने पूरा कर लिया पड़ाव। आगे हम जाएंगे। ओहो, ये झरना बह रहा है, उस तरफ चलते हैं। पानी का झरना, देखते हैं मुझको कहाँ लेके जाएगा ये। हमें बच्चे करना पड़ा भाई साहब, पैर पिघल गए, गुद्दी तड़े ला गई। ओह माय गॉड, देखिए किसी ने यहाँ पे गद्दे छोड़े हुए हैं ताकि आप यहाँ बैठ के इस दृश्य का लुत्फ उठा सकें। ला भाई, हमको मिल चुका है परफेक्ट स्पॉट। ला गद्दा मिल गया भाई, जमी मस्त जगह है। थोड़े सुस्ता लिया यहाँ का। लो दोस्तों, थोड़ा सुस्ताने के बाद टाइम हो गया अब आगे बढ़ने का। यहाँ पे कुछ मार्क्स बनाए हुए हैं, रास्ता बनाया हुआ है आगे जाने का। देखता है आगे क्या मिलेगा हमें। थोड़ा सुस्ताने के बाद थोड़ी एनर्जी इकट्ठी हुई है, बट ये रास्ता बड़ा ही दुर्गम लग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे शाम सिलेंडर भी मिल सकते हैं। कहाँ किस तरफ जाऊँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे ही जाता हूँ, रास्ता दिख तो नहीं रहा कि रास्ता है ये जाने के लायक। पता नहीं कहीं पैर फिसल गए, मेरी कूदी ना नीचे लग जाए। बट क्या करें दोस्तों,
चलते रहना होगा, पूठे नहीं बोल सकते अब। ऐसे निकलने की जगह मुश्किल है, निकल तो सकते हैं आप, लेकिन कांटे भरी अच्छा देखा नहीं कब जगह हुई। तो दोस्तों डेड एंड आगे लगता है, आगे तो कोई राह नहीं है, पूरा देखा कोई उड़ो निकले गया जे, पूरा देखा चढ़िया जहाज का कि नहीं। लेट्स सी, थोड़ी फिसलन हो सकती है तो वाकई भाई साहब मैंने अपने कैमरा मैन की कमी खड़ी है। फाइनली मैं वापस बाहर निकल चुका हूँ और आते ही देखिए मुझे क्या दिखाई दे गया है। देखिए दोस्तों ये है बांस के क्या बोलते हैं इसको, वृक्ष। जिस बांस के वृक्षों से हम पोरे घड़े करते हैं, वो देखिए सामने नज़ारा है। किस किस ने बचपन में पोरे घड़े हुए हैं इन बांस के डंडों से, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, क्योंकि जो तख्ती लिखे करते हैं उनमें वो पोरों का इस्तेमाल किया जाता था। वो यादें ताज़ा हो गई हैं मेरी इनको देख के। बड़े बड़े बांस के पेड़े खड़े हुए हैं, काफ़ी दुर्लभ नज़ारा, मैंने तो बहुत टाइम बाद इनको देखा ऐसे ही। चलिए दोस्तों आपको दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ। मैं नीचे का नज़ारा आप देख चुके हैं, अब मैं इस जो बे है इसके आसपास कैसे दिखाई देती है वो भी आपको दिखाऊंगा। डेंजर है, वहाँ नहीं जाना है, ब्रिज आप क्लिफ से नीचे गिर सकते हैं, काफ़ी खतरा है वहाँ पे, नहीं जा सकते आप, परंतु मैं तो कोई रास्ता निकाल लूँगा यहाँ वहाँ जाने का। ये नारियल का पेड़ देख सकते हैं आप, ये मुझे लगता है रास्ता मिल गया है इस तरफ जाने का। खतरा हो सकता है लेकिन खतरों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बिल्कुल ही एक एक कोने में लेके जाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। सांप सड़िंडे हो सकते हैं लेकिन हम भाई साहब मैन वर्सेस वाइल्ड वाले हैं, हम सांप सड़िंडों से नहीं डरते। एक बार आपको दूर के छोर से आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ही क्लोजअप वाला एंगल। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, आप खुद ही देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, ऊपर से दिखाई दे रही है, बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा है। ओह मेरा तो दिल करता है कि यहीं बैठ, ओह ये जो समंदर का पानी है बिल्कुल दूध जैसा दिखाई दे रहा है, चीटा दौड़ा काफ़ी। ये नज़ारा आंखों में कैद कर लेता हूँ। कैमरा भी है वैसे तो मेरे पास, कैमरे और आंखों में दोनों में कैद हो गया ये दृश्य है। ये पेड़ की जड़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी जड़ें लगती है, बहुत ही पुराने। ये आपको अलग एंगल से दिखा देता हूँ मैं, नज़दीक जाना होगा। अगर अच्छे दृश्य देखने हैं तो ख़तरा तो उठाना पड़ेगा ना मित्रों। एक क्लिफ के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ मैं, अगर ज़रा सी भी उकचुक हो गई तो कूदी नीचे लगेगी मेरी, लेकिन ऊपर का नज़ारा तो दिखाना ही पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत है ये जो नज़ारा, मेरा तो दिल करता है यहाँ से एक छलांग लगा दूँ मैं, तो गहराई नाप लूँ मैं। पीछे का भी रास्ता आपको दिखा देता हूँ कैसे किस जगह पे मैं आया हुआ हूँ। ये देखिए दूर वाले छोर से, ओहो कितना खूबसूरत है ये समंदर का पानी, दूध जैसा चिट्टा लगता है, दूध का समंदर है, दूध सागर भी आप इसे बोल सकते हैं। क्या खूब लगती हो। ये मैं कुछ एंगल लेता हुआ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरफ से तो आपको दिखा दिया है, अब जाऊंगा मैं इसके नॉर्थ साइड वाले कोने पे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। काफ़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ये, इसके अंदर सांप सड़िंडे भी हो सकते हैं, थोड़ा मुझे केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। एकदम मनोरम दृश्य है, जंगलों में अपनी ही कुछ नेचर का अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन मैं टो ही लेऊँगा। ये देखिए दूर से भी दिखा देता हूँ, ये बे कितनी खूबसूरत है, समंदर की लहरें चट्टानों से टकराती हुई, यहाँ तक शोर आ रहा है उनका। आपको नज़दीक से जाके दिखाता हूँ अभी, एक एक अलग अलग एंगल से इस जगह की खूबसूरती दिखाऊंगा मैं दोस्तों।
यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है ये। लगता है जैसे कि ये जगह धरती पे नहीं है, स्वर्ग में मैं पहुंच चुका हूँ। ये झाड़ियाँ, ये कटे फटे चट्टाने, मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। ये मैं थोड़ा हाफ पूरा हुआ हूँ यहाँ पे, गाना गाने की कोशिश हुई थी यहाँ पे, लेकिन इतना ही याद था मुझे। ओह माय गॉड, यहाँ पे खतरा हो सकता है, चट्टानों में दरार आई हुई है, एक खाई है नीचे की तरफ जाने वाली। उत्सुक हो गया था, नीचे जाऊंगा मैं सीधा ही। बहुत खतरनाक, जितनी खूबसूरत जगह है खतरा उतना ही दुगना हो जाता है मित्रों। परंतु हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हमको डर नहीं लगता, डर हमसे डरता है। ये पेड़े हैं जो पता नहीं कौन सी प्रजाति के हैं, मुझे तो, मैं तो सिर्फ एक ही पेड़े को जानता हूँ, इसको, जो ये नारियल का पेड़ है। ऊपर चढ़ गया मैं दोबारा से, फिर बाहर आ गया हूँ। दूसरी और इस तरफ का सफ़र हुआ पूरा। अब मैं आपको साउथ साइड की तरफ लेके जाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे बाड़ लगाई हुई है पेड़, ताकि कोई जाने अनजाने में भी उस तरफ ना चला जाए। यहाँ से अगर आपने क्रॉस कर लिया, नीचे बुद्धि लगेगी आपकी सीधी, पहाड़ों के नीचे जाएंगे आप, समंदर में पत्थरों पे आप टकरा ही जाएंगे, पता नहीं क्या होगा आपका। इसीलिए ये मेड़ लगाई हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं। ओहो, दूर तक कैसे चट्टानों से बनी हुई है, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही है ये चट्टानें। हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल। दूर तक जूम कर देता हूँ, अगर कुछ दिखाई दे तो, क्या पता कोई बेल मछली ही दिखाई दे जाए, बट मुश्किल ही है। ये देखिए दोस्तों, कितना दूर दूर तक पानी ही पानी। ये कोई पता नहीं क्या छोड़ के गया हुआ है, खेल है ये, क्या है ये, लगता है चिंकोड़ जाती है ये, अपना भूल गई हैं कुछ। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है चिंकियों द्वारा। मैं चला जाता हूँ, इनको यहीं छोड़ के आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र को। ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा इलाका आ गया है, खतरा बरकरार है यहाँ पे। थोड़ा यहाँ वहाँ हुए तो आप सीधे नीचे चले जाएंगे। ये दूसरे एंगल से आपको ये यहाँ की जो खाड़ी है ये दिखाता हूँ, इस तरफ से कैसी दिखाई दे रही है खाड़ी बिल्कुल ही। और आगे जाता हूँ, उस तरफ से भी, उस एंगल से भी दिखाऊंगा मैं आपको। कोई एंगल नहीं छोड़ना है, हर एंगल से, एक एक एंगल से इस जगह की नापातोली की जाएगी मित्रों। ये देखिए सूरज का प्रकाश इन चट्टानों पे पड़ रहा है और ये सुनहरी चट्टानें लग रही हैं। पानी तो बिल्कुल ही दूध जैसा दिखाई दे रहा है, दूध का समंदर बह रहा है मित्रों। बहुत वही जगह दोस्तों जगह में गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ पैड़ी लगाई हुई है लोगों ने, कहाँ पे किस तरह से चढ़ाई करते हैं भाई साहब। यहाँ से थोड़ा ऊंचे हो गए तो पत्थरों पे डर लगेगा, बट भाई साहब जो दलेर आदमी है वो तो करते ही हैं ट्रैकिंग। मैं भी देखो लगा हुआ हूँ, ना किसी जंगली जानवर का डर है मुझे, ना नीचे गिरने का। बहादुर लोगों के तो यही काम होते हैं भाई साहब। आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, आखिरी एंगल जो बचा हुआ है इस बे का, वो भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। ये पता नहीं सेडिमेंट कंट्रोल लगाया हुआ है ताकि जो भूमि कटाव हो उसको रोका जा सके। ये झाड़ियाँ कौन से फूल हैं, आप अगर जानते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आगे बढ़ता हुआ मैं, ध्यान रखना होगा, क्या पता कोई दरार, कोई खाड़ी नीचे एकदम से मुझे नीचे ले जाए। झरना, छोटा सा एक झरना बहता हुआ, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, देखना पड़ेगा अभी। थोड़ी तराई करनी पड़ेगी मुझे।
और थोड़ा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, थोड़ी फिसलन है यहाँ पे। देखता हूँ ये जो झरना है कहाँ किस तरफ बह रहा है। ओहो छलांग लगा देता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो और भी संकीर्ण जो खाई है उसमें जा रहा है पानी, समंदर में मिल जाएगा पानी, ऊपर से आया हुआ है पानी पहाड़ों का। ओह माय गॉड, देखिए कितनी भीड़ी है ये गाड़ी। ओहो अगर यहाँ से गिरे तो आप पता नहीं आपका क्या होगा, क्या बताओ, खींच जाएं इनके बीच में या नीचे चले जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो ही ख़त्म हुआ है। तो था ना यार जगह और मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल ने भी सब्सक्राइब करते करो, थारा एक सब्सक्राइब था कड़ी नहीं मैं सीएम बनता हूँ, ठीक है। बंदा का थोड़ा हौसला हो जाए कि लोगों ने वीडियो पसंद आ रही है, बनाने भी मजा आवा है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आप दें इजाज़त। आप लें इस व्यू का नज़ारा। आहा यार कि बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह दोस्तों। मना तो दो इजाज़त, फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है, बाय।